ओके चलो, तो भाई आज हम थोड़ा रिवीजन करते हैं। अभी हम जो भी रिएक्शंस अभी हमने पढ़ी ना उसी का, और रिवीजन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक दो केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं। चलो, 10th और 11th दोनों का कंबाइन है ये। देख लो आपको कैसा आता है। सपोज मैं ऐसे बोलूं, इथिन में से ब्रोमोइथेन, तो अगर मुझे ये वन स्टेप में बनाना है, सो इजीली वी नो दैट CH2 double bond CH2. Yes, ML. How do we prepare? એમાં HBr એડ કરી દેવાનું. Very good. When we add HBr, simple one bond is broken. Here H and here Br is attached. Okay, but if I say, so this one is in one step. Now, if I ask, in two steps I want to prepare. So for that, suppose ethene is given to you. Okay, पहले तो उसकी HCl के साथ रिएक्शन करो, सॉरी HI के साथ रिएक्शन करो, तो एक जगह पे H और एक जगह पे I आएगा। ओके, और अब उसके बाद इसकी हम रिएक्शन करेंगे किससे पता है? Na ब्रोमोइथेन चाहिए ना, तो NaBr से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। चलो सेकंड स्टेप कौन सी रिएक्शन बोलो? ये जो सेकंड स्टेप है वो कौन सी रिएक्शन? उस रिएक्शन का नाम सर फिंकलस्टाइन. वेरी गुड, फिंकलस्टीन। ओके, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और एक मेथड है इसकी, वाटर ऐड कर दो, तो पता है हमें पहले इथेनॉल मिलेगा। अब इसकी PBr3 के साथ रिएक्शन करो, 1/3, वो 1/3 वाली रिएक्शन, और -H3PO3। एक्चुअली ये 11th का स्टेप है, इथिन की रिएक्शंस में दिया था, इथिन में से इथेनॉल और 1/3 PBr3, मतलब डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते हैं ना, तो इथेनॉल बनेगा और फिर उसकी PBr3 के साथ रिएक्शन, तो ये। ओके, तो चलो, तो पहले वाला वो तो सबसे इजी था, लेकिन जो 2 स्टेप वाला था, इससे क्या हुआ? आपका रिवीजन भी हुआ, और अगर आपको पूछे इन 2 स्टेप्स हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्रोमो इथेन फ्रॉम इथिन, सभी पूछ सकते हैं, तो चलो वो भी आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मतलब ये जो आप अपना जो सेकंड पार्ट वाला लेक्चर है उसमें हम ऐसे ही क्वेश्चंस देखेंगे। चलो नंबर 2, तो अब हम बनाएंगे 2 क्लोरोप्रोपेन फ्रॉम 1 क्लोरोप्रोपेन। और 1 ब्रोमोप्रोपेन from 2 bromopropane। तो हमें बनाना है यहां पे 2 क्लोरोप्रोपेन from 1 chloropropane when it reacts with alcoholic KOH. So at that time we are getting propene.
पढ़ा है ना अल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, कौन सी है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, और सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली इसकी HCl साथ रिएक्शन, तो प्रोपीन और HCl ये एसिमेट्रिक इथिलीनिक डबल बॉन्ड और ये एसिमेट्रिक रिएजेंट, मार्कोनिकोव रूल यहां पे अप्लाई हो रहा है, कौन सा, मार्कोनिकोव रूल, और हमें मिल रहा है यहां पे Cl is attached to the carbon atom which contains less number of hydrogen atom। ओके, चलो मार्कोनिकोव रूल तो पता ही होगा सबको। सेकेंड, 2 ब्रोमोप्रोपेन में से 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो चलो 1 ब्रोमोप्रोपेन का फॉर्मूला यहां पे मैं लिख देता हूं। टू ब्रोमोप्रोपेन मीन्स CH3 CH, यहां पे Br CH3, चलो यहां पे तो सिंपल अल्कोहलिक KOH लेंगे, ओके, जिससे हमें मिलेगा प्रोपीन। चलो अब याद करके बताओ क्या होगा यहां पे, सर HBr पेरोक्साइड इफेक्ट। वेरी गुड, पेरोक्साइड इफेक्ट, दूसरा नाम था इसका खार्श इफेक्ट। और एंटी मार्कोनिकोव रूल कि अगर हमने यहां पे हम लेंगे HBr ही, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ओके, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, याद हो तो स्मिथ सर के क्लास पे 3 o'clock वाले लेक्चर में करवाया था, ये संडे वाला लेक्चर, ओके। चल, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन, उसमें से प्रोपीन, और उसमें से मिला फिर हमें 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, चल भाई, कोई डाउट? नो नो सर। सर। नो सर। नेक्स्ट, कंप्लीट द रिएक्शन लिख रहा हूं यहां पे, ओके। 1 क्लोरो 1 फिनाइलिथेन एक्वियस QH के साथ रिएक्शन, जिससे हमें A मिलेगा, फिर उसका कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, हीटिंग, -H2O, जिससे हमें यहाँ पे B मिलेगा, ओके, और फिर उसकी HCA के साथ रिएक्शन अगेन, तो चलो वो C मिलेगा। थिंक अबाउट इट, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं। चलो, तो ध्यान से देखो, पहले अल्कोहलिक KOH, अगर अल्कोहलिक KOH लिखा होता तो यहां पे आपको मिलता डबल बॉन्ड वाली प्रोडक्ट, लेकिन एक्वियस KOH है,
So at that time just Cl and OH are replaced by each other. तो यहां पे आपको मिलेगा 1 phenyl ethane 1 ऑल. अब कंसंट्रेटेड H2SO को जब भी हो सका ना, ये वाटर एब्जॉर्बर है, तो यहां से OH और यहां का H जाएगा, वो बनाएगा H2O और फिर हमें मिलेगा CH डबल बॉन्ड CH2. दैट इज अवर स्टाइरीन, इसका नाम है. ओके, एंड दिस कंपाउंड इज यूज एज अ रॉ मटेरियल टू मेक द प्लास्टिक. और वो प्लास्टिक यूज होगा जितने भी टीवी कैबिनेट्स है, लैपटॉप की मतलब जो आउटर बॉडी है, फिर मतलब प्रिंटर्स की जो आउटर बॉडी है, तो वो सब बनाने में ये यूज होता है स्टाइरीन. अब HCl के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगेन एडिशन रिएक्शन होगी. Simply this bond is broken. Cl is attached to the carbon which contains less number of hydrogen atom. तो यही मिलेगा जहां से हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी. ओके, चलो इजी दो. आगे और रिएक्शंस देखते हैं. चलो इथेनॉल में से फ्लोरोइथेन. चलो ये ट्राई करो अब. यस, गुड हेमल. चलो फ्लोरीन वाले जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब स्वार्ट्ज रिएक्शन से ही मिले गए. ओके, जो भी कंपाउंड्स मिलेंगे वो स्वार्ट्ज रिएक्शन से ही मिलेंगे. तो और वो किस में से मिलता है, मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट चाहिए? Cl या तो Br या तो I कोई भी. और यहाँ पे है इथेनॉल, तो इथेनॉल में से क्लोरोइथेन कैसे बनेगा? तो पूरा लिस्ट आ गया यहाँ पे. तो anhydrous ZnCl2, NaCl plus H2SO4, PCl5, PCl3, SOCl2, then chlorine in presence of red P. याद आया पूरा चार्ट मैंने लिखा था. तो कोई भी रिएक्शन यहाँ पे यूज होगी. और सिंपली सेकेंड टाइम भी यहाँ पे हम कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हैं. HEF, COF2, फिर SbF3 and Hg2F2. Any one reagent can be used. So at that time Cl can be replaced by F, and then we are getting CH3 CH2F. और पहले यहाँ पे आएगा, चलो PCl5 लिखते हैं. तो एज अ साइड प्रोडक्ट क्या होगा याद करो. एज अ साइड प्रोडक्ट क्या होगा? POCl3 और HCl. 5 है ना. तो एक ये, एक दूसरा, और ये 3, 5 हो गए. और PO एंड देन 1 HCl और Cl यहाँ पे आ जाएगा. ओके, चलो नेक्स्ट. क्लोरोइथेन, 1,2-डाइब्रोमोइथेन, बीच में एक कंपाउंड मिलेगा.
और जनरली हमारे सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं ना, ऐसे 2 स्टेप्स वाले ही पूछेंगे। चलो ये ट्राई करो। ओके इसलिए मैंने आज ये रिएक्शन इसलिए करवाई कि अब आप रिवाइज कर पाओगे ठीक तरह से। क्लोरोइथेन मतलब CH3CH2Cl और यहां पे CH2CH2ClCl। NaF तो आएगा ही नहीं ना ध्यानेश, NaF कैसे आएगा? यहां पे है CH3CH2Cl। ओके ब्रोमो लिखा है मैंने, हाँ तो Br। हाँ चलो ये बाय मिस्टेक हो गया, लेकिन डाइक्लोरोबिल से चलो वो बाद में समझाऊंगा। तो पहले अगर हम करेंगे, पहले स्टेप में आएगा अल्कोहलिक KOH बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिससे आपको मिल जाएगा इथीन। अब याद करके बोलो Br2। कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, किसी को याद हो तो? सॉल्वेंट कौन सा होगा? CCl4। CCl4 वेरी गुड। यहां पे अल्कोहलिक KOH पे साइड प्रोडक्ट मिलेगा आपको KCl और H2O। हाँ और एक्वियस KOH लेते हैं तो फिर इथेनॉल मिलता हमें यहां पे। ओके चलो नेक्स्ट। नॉर्मल हेक्सेन फ्रॉम प्रोपेन 1-ऑल। इससे क्या होगा, पूरे के पूरे चैप्टर्स की थ्योरी आपकी ठीक तरह से रिवाइज हो जाएगी। ओके मतलब ऐसे वीडियो देखने के बाद भी पूरा रिवीजन आपका ठीक तरह से हो जाएगा। नॉट अ ग्रिग्नार्ड रिएजन बेटा। प्रोपेन में कितने कार्बन एटम प्रोपेन 1-ऑल में? 3। और फिर नॉर्मल हेक्सेन में कितने? 6। तो डबल कार्बन एटम किस में होते थे? जो भी होता था उसमें डबल कार्बन एटम होते थे, ऐसी कोई रिएक्शन थी? वेरी गुड केशा, वुड्स रिएक्शन। तो प्रोपेन 1-ऑल, लेकिन वुड्स रिएक्शन अल्किल हैलाइड की ही होती है। मतलब अगर मैंने CH3CH2CH2Cl लिया तो भी उसकी Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2Na और 2NaCl मिलेगा, और 2 CH3CH2CH2 ऐसे दो एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। सो दिस इज अवर नॉर्मल हेक्सेन। ओके तो ये था अपना 1-क्लोरोप्रोपेन। और अब ये जो प्रोपेन 1-ऑल है, ये जो अपना प्रोपेन 1-ऑल है, तो ये प्रोपेन 1-ऑल में से 1-क्लोरोप्रोपेन कैसे मिले? तो प्रोपेन 1-ऑल में से 1-क्लोरोप्रोपेन ये मिलेगा। चलो यहां पे हम ले रहे हैं SOCl2। याद हो तो दिस इज द बेस मेथड, बिकॉज during this reaction we are getting SO2 and HCl, and they can be easily removed from the reaction mixture because both are in a gaseous state.
ओके, चलो तो प्रोपेन 1 ऑल, 1 क्लोरोप्रोपेन और नॉर्मल हेक्सेन। चलो पूरा समझ में आ गया होगा कैसे होता है ये। माय क्वेश्चन इज इफ वी राइट प्रोपेन 2 ऑल, तो फर्स्ट स्टेप आई एम राइटिंग सपोज ZpCl2, तो यहां पे एक कंपाउंड मिलता है। अब इसकी Na ईथर मतलब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन, अब क्या होगा बोलो? जनरली हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए सिर्फ HCl यूज नहीं कर सकते यहां पे, ओके, कंसंट्रेटेड HCl यूज करना पड़ेगा। और ये प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल के लिए अगर हमने डायरेक्ट कंसंट्रेटेड HCl यूज किया तो उस टाइम पे ZnCl2 यूज करना पड़ेगा, और वो भी रिएक्शन बहुत स्लो है। चलो अब ये ट्राई करो, प्रोपेन 2 ऑल, उसकी रेड फास्फोरस क्लोरीन, और फिर उसके बाद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोपेन 2 ऑल का मतलब है सर OH के बदले Cl आ जाएगा ना? CH3। रेड फास्फोरस Cl2 में क्या होगा? HOCl एज अ साइड प्रोडक्ट होगा, और मेन हमें मिलेगा यहाँ पे CH3 CH CH3। चलो इस मैनर में लिख रहा हूं, अब आपको इजीली याद आएगा कि ये Cl हो गया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होंगे, और उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर दो। अब हो गए ना, पता चल गया होगा, ऐसे 2 पार्ट आ गए, देख लो भाई। इज दैट क्लियर? यस सर। ध्यानेश, यहां पे होगा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट, तो अब ऐसा करो, चलो चलो ये रिएक्शन तो मतलब समझ में आ गया मैंने किस तरीके से पूछी है। कनेक्शंस टच किए है जस्ट, एक रिएक्शन कंप्लीट होती है, दूसरी रिएक्शन कहीं पे स्टार्ट होती है, दोनों को मैंने जस्ट ज्वाइन कर दिया है। ओके, तो चलो भाई रिवीजन इतना ही।